उन्होंने जो जन हम लोगों को दिया है उसके लिए हम लोग उनके साधुवाद हैं। और उन लोग को सभी को फिर से हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो जो संकल्प लिया है विकास को लेकर वो हम लोग उस पर 100% कार्य करेंगे और आज से ही उस कार्य के लिए हम लोग अग्रसर हैं। अपने वार्ड के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे वार्ड के लोगों को? उन लोगों से ये अपील करेंगे कि जिस तरह का प्रेम और स्नेह हम लोगों को बना के रखे हैं वो हमेशा हम लोगों को प्रेम और स्नेह बना के रखें और हम लोग हमेशा उन लोगों के विश्वास पे खड़े उतरेंगे। तो इधर भी है हमारे बीच प्रभात क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम यही कहेंगे कि वार्ड 22 के जितने वोटर हैं हमारे धन्यवाद और धन्यवाद मिताली रश्मि को भी, वो भी बहुत मेहनत की है। हम लोगों ने मिलकर मेहनत किया है और अभी एक पहला सीढ़ी जो चुनाव का है वो हम लोगों ने जीता है और हम चाहेंगे अपने वार्ड पार्षद से कि वो हमारे मोहल्ला को अच्छी रखे और समाज को एक अच्छा संदेश दें कि वो बढ़िया हो, पढ़े लिखे समाज से लोग आए और पढ़े लिखे लोग काम भी करें। आपके समर्थकों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है और समर्थकों की काफी भीड़ भी देखी जा रही है, तो ऐसे में अपने वार्ड के समर्थकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? वार्ड के समर्थकों को यही कहेंगे कि संयम के साथ विजय जुलूस निकालें, अच्छे से वार्ड को रखें और वार्ड पार्षद को मदद करें कि कहाँ कहाँ काम करना है, कौन सी प्रायोरिटी है और उसी प्रायोरिटी पे हम लोग अपने वार्ड पे काम करें। हमारे बीच मिताली रश्मि भी मौजूद है। अच्छा मैम, अपने वार्ड के सबका नजर था वार्ड नंबर 22 पे। 36 वार्ड है लेकिन एक वार्ड नंबर 22 ही एक ऐसा वार्ड है तो सबका नजर इसी 22 वार्ड में था। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जनता का आपसे कितना अपेक्षा है, उसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जनता हमसे क्या अपेक्षा करे इसके लिए तो हम लोग पहले ही अवगत थे और उसके अनुसार ही हमने अपना विजन जो हम लोगों ने लेकर के आए थे कि हमें ये कार्य करना है, वो कार्य करना है। तो हमें पूरा पता था कि जनता किस चीज़ से त्रस्त है, उनको क्या क्या विकास चाहिए, कहाँ कहाँ पे बदलाव चाहिए, कहाँ पे चीज़ों को सुधारना है। तो हम लोग पूर्ण रूप से अवगत हैं और हम लोग उसी तरीके से काम करेंगे। ये जो इनका जो विकास का विजन है इसको लेकर भी लोगों के बीच में तो देखिए कि सभी का आशीर्वाद ले रही है और यहाँ पे आइए यहाँ पे आप बात करेंगे। मिताली रश्मि जी के साथ नहीं 1 मिनट चलिए ठीक है। मिताली रश्मि जी है, आपको जनता ने एक मैंडेट दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे वार्ड के जनता से? क्या दिया है? पूरा जो आपको जनता ने आपको आशीर्वाद और समर्थन दिया है उनके लिए बहुत सबसे पहले तो मैं अपने सारे वार्ड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि ये जीत उन्हीं के द्वारा सुनिश्चित की गई। उनका जो सहयोग था, उनका जो विश्वास था हमारे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, उसी के कारण ये जीत सुनिश्चित हुई है। साथ ही जो महिलाएं थीं उन्होंने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। जो 1 महीने का जो हमने कठिन परिश्रम किया, जो घर घर जा कर के डोर कैंपेनिंग हम लोगों ने की, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने फादर इन लॉ माननीय डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रधान जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया है जहाँ पे बहुत ही ओपननेस है, जहाँ पे हम लोग को बहू की तरह नहीं बेटियों की तरह देखा जाता है और समाज के प्रति जो हमारा जो योगदान होना चाहिए वो हमेशा हमें प्रोत्साहन देते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में और बाकी समाज सेवा के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है वो कहीं ना कहीं उसका बहुत सहयोग मिला। लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया और हमारे जेठ जी माननीय डॉक्टर प्रभात कुमार प्रधान डॉक्टर और माननीय प्रशांत प्रधान, उनका जो समाज सेवा प्रधान जी का आप नाम नहीं ले रहे हैं, उनका जो योगदान रहा है वो बहुत बड़ा रहा है। वो जो समाज सेवा करते थे तो उसी के कारण लोगों ने हम पे इतना विश्वास जताया कि जब बिना किसी पद लिए जो इतना योगदान वो करते हैं तो जब पद में आएंगे तो क्या करेंगे। और मैं अपने पतिदेव को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती थी। उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया और पूर्ण रूप से उन्होंने मुझे अपना इस बीच में एक चर्चा ये भी है कि आपको पूरे शहर में ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में खास करके आपको लोग डिप्टी मेयर की पहली पसंद के तौर पर देख रहे हैं। अगर ऐसी जिम्मेदारी मिलती है तो इसको किस तरह देखेंगे? 36 वार्ड का जो है ना जिम्मेदारी होगी। देखिए, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी इस पे कुछ भी कमेंट करना। चर्चा का जो विषय है उस पर हम लोग बात करते हैं। चर्चा का विषय है तो शायद उसमें कुछ सच्चाई ज़रूर होगी। वो आने वाले समय में आप लोग सबको सच्चाई जो भी होगी, जो भी जीत कर आएंगे वो आप लोग सबको पता होगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। हम उसके लिए भी पूर्ण प्रयास करेंगे और पूरा परिवार हम लोग उसके लिए खड़े होंगे। देखिए, अभी हमारे तौर पर मिताली रश्मि जो जिनका विकास का एक विजन है, एक मुद्दा है
और जो वार्ड के विकास को लेकर इन्होंने जो रोड मैप तैयार किए थे, जो इन्होंने समाज सेवा में अपना योगदान दिया, उसको सबसे पहले आपको जीत की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जनता के बीच में और लोग आपको? क्या जो राजनीतिक मैं सबसे पहले तो वार्ड वाइज के सभी वार्ड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हम पे इतना विश्वास दिखाया, उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया और आश्वस्त किया कि आप खड़े हो, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। तो उनके बिना, उनके इस योगदान के बिना ये सुनिश्चित नहीं था। दूसरा कि मैं जो भी महिलाएं थीं जो कैंपेनिंग में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया हमें। वो हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत थी, क्योंकि वो एक महीना लगातार इतनी तपती धूप में डोर टू डोर कैंपेनिंग करना निस्वार्थ भाव में, ये सच में सराहनीय और भूलने योग्य नहीं है, जिसको मैं हमेशा याद रखूँगी। और अपने परिवार में अपने ससुर डॉक्टर प्रभात कुमार प्रधान, मेरे ससुर डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रधान जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनका अनुभव और उनकी शिक्षा जो उन्होंने हमेशा हमें देते रहे, वो बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। अपने दोनों जेठ जी को मैं, डॉक्टर प्रभात कुमार प्रधान और डॉक्टर प्रशांत कुमार प्रधान जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस जीत में। वो भी कड़ी मेहनत से और उनका अनुभव, जो ज्ञान उन्होंने, जो अनुभव, जो समाज सेवा उन्होंने किया, उन्होंने हमेशा मुझे समय समय पर सही मार्गदर्शन किया। और अपने पति माननीय निशांत कुमार प्रधान जी, वो तो पूरा योगदान उनका रहा मेरे जीत में और उन्होंने बहुत सहयोग किया। और अब सिर्फ काम करना है। जो विश्वास लोगों ने मुझे जिताया है, मैं अब उसको सुनिश्चित करना चाहती हूँ और उनके विश्वास पे खरी उतरना चाहती हूँ। मैम क्या रहेगी आपकी? पहली प्राथमिकता तो सड़क बनानी है, क्योंकि सही यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो पूरे वार्डवासी जूझ रहे हैं। तो इस पे हम लोग काम करेंगे और स्ट्रीट लाइट्स पे भी हम लोग अपना प्राथमिकता रखें कि उसमें भी हम लोग को काम करना है। देखा जाए तो मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है वार्ड वाइज में, तो मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास ला पाऊँ इस 5 साल में, वही मेरा प्रयास रहेगा। मैम, जीत का श्रेय किनका जाता है? जीत का श्रेय पूरे वार्डवासियों को जाता है और मेरे परिवार को जाता है। मैं तो बिल्कुल नया चेहरा थी, उनका जो योगदान था, जो वार्डवासी का जो प्यार था, उसके कारण मैं जीती, जो विश्वास था उसके कारण जीती। और मेरे परिवार ने जो समाज सेवा करके, जो योगदान करके, जो सम्मान और मान अर्जित किया है, उसी के कारण मैं जीती। वार्ड के 22 वार्ड के लोगों को बदलाव चाह रहे थे इस बार, और वाकई में बदलाव हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने वार्ड के लोगों से? मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहूँगी कि उन्होंने अपना विश्वास मुझ पर रखा, मेरे परिवार पे रखा और उन्होंने जो सोच करके हमें जिताया है, हम उस पर खड़े उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये थी और साथ में शहर के अलग क्षेत्रों में भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। जैसा कि हम लोगों ने चुनाव के दिन किया था, उसी तरह से कई हमारी बाइक पार्टी, जिसको हम लोगों ने QRT बनाया है, करीब 9 QRT शहर के अलग अलग भ्रमणशील है। साथ ही यहाँ पर भी मैंने सारा केंद्र के इलाकों का भ्रमण किया, CCTV लगा किया हुआ है, CCTV कैमरे लगे हैं, लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में 2 शहर अलग किए गए हैं, रिजल्ट भी अभी रहा है बीच में, जो भी प्रत्याशी के समर्थक और दूसरे लोग भी कोई विवाद न हो, सर। देर शाम जुलूस में निकलेगा, विजय जुलूस निकाला जाएगा, इसके लिए क्या सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा? देखिए, इसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। मैं फिर भी सभी प्रत्याशियों से अपील करता है, उत्साह और खुशी जरूर मनाएं, शांतिपूर्वक हमारी भैया यहाँ जी बीच में ही बिठा लीजिए। मेरे वार्ड के सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे दोस्त लोग और सभी लोग मेहनत करके हम लोग मेहनत किए, उसी का जीत हुआ है। मेरा नहीं, वार्डवासियों की जीत, वार्डवासियों की जीत हुई और बहुत खुशी है। और सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करूँगी वार्ड का जितना जनता से जुड़ी हुई समस्या जो हमसे बंद पड़ेगा नगर निगम से, मैं कोशिश करूँगी सबके समाधान करने की कोशिश करूँगी। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी मैम वार्ड नंबर 11 में? देखो, नगर निगम का क्या काम है? सफाई, लाइट, रोड, नाली करनी, पुट्टी करना और ये सब काम करूँगी। पहले भी 10 साल की शुरू में भी आप पार्षद रह चुकी हैं? पार्षद रह चुकी है और काम कर चुकी है पब्लिक के बीच में। या तो पेंशन से, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो या आवास दिलाना है, कुछ भी जो हमसे बन पड़ेगा नगर निगम से जो भी सुविधा मिले वो पूरा कोशिश करेंगे। देना चाहेंगे मैम अपने वार्ड के लोगों को?
हम अपने जनता से बहुत प्रणाम कर रहे हैं, बहुत बहुत, और हम जनता से बहुत खुश हैं कि हमको अच्छा से मौका मिले फिर कि हमारा काम करें और अच्छा से, और जो भी अब कमी रह गई वो कमी को पूरा करेंगे। रोड नाली का भी काम करवाएंगे और मैया योजना का भी दिलवाएंगे और वृद्धा पेंशन भी दिलवाएंगे, इंदिरा आवास भी दिलवाएंगे और नली की भी बहुत है। मैम पिछले बार भी आप लोग वार्ड पार्षद थे वहाँ के, जी हाँ। तो आखिर ऐसा क्या कुछ काम बाकी रह गया कि आप लोग को इस बार फिर से ये करना पड़ा? पिछले बार हम वार्ड पार्षद थे, मेरा नाम दिलीप कुमार। हम जान रहे हैं, हम भी आप ही का वार्ड के हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले बार हम बहुत सारा अपने वार्ड में काम किए, तब हमको पब्लिक दोबारा इस बार चुनिए मौका दी। हम पूरे वार्ड वासी को ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें पुनः फिर से मौका दिया गया और जो कमी बेसी रह गया है इस बार हम उसको पूर्ण रूप से करने का प्रयास करेंगे। और हम अपने वार्ड वासी को तहे दिल से सबको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि हमको दोबारा उन्होंने मौका दिया। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी सर आपकी? पहली प्राथमिकता जो अभी लड़के लोग जो बेरोजगार हैं, हम प्रयास करेंगे उन लोग के लिए कुछ व्यवस्था करने का। नगर निगम से ये अपील करेंगे कि जितने लोग जैसे मान लिया जिनको अभी आवास की कमी है, पानी की कमी, अभी गर्मी को देखते हुए नाली की कमी, ये जो भी समस्या है, ये सब समस्या को देखते हुए उन लोगों का समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। हम चुनाव करने के बाद पिछली बार लेडी वार्ड था, तो मेरी वाइफ नहीं तैयार हुई तो हम चाची को खड़ा किए थे, तो हम 36 वोट से पीछे रह गए। फिर हम 5 साल लगातार, और हम ऐसे भी दुर्गा पूजा कमेटी के 12 साल से सेक्रेटरी भी, तो समाज सेवा हम लोग गांधी मैदान में करते ही रहते हैं। हम आए थे। जनता को क्या कहना चाहें क्योंकि काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे? जनता वार्ड कमिश्नर को जिस काम के लिए बनाती है उस काम को करना है। अभी तो उनका जो काम है उनके साथ हमेशा नली गली सड़क बिजली पानी यही जो बेसिक चीज़ है करना है। मतलब क्या कहें कि आपकी जो मेहनत है वो जनता को मेरे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उनके पास कॉल करेंगे, हम चले जाएंगे। जनता के बीच में तो हमेशा ही रहे, जनता के बीच में हमेशा ही रहे। से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जीतने के बाद अपना टाइमिंग फिक्स कर देते हैं। नहीं वैसा कुछ, हम लोग ऐसे भी हमारे वार्ड का पार्षद हम नहीं भी थे। 12 बजे रात सुबह शाम हम हमेशा ये नहीं खाली अपने वार्ड का, हम दूसरों का वार्ड का भी समस्या का समाधान कर रहे हैं। कितना नंबर है वार्ड से आप? वार्ड नंबर 6। नाम क्या आपका? मितेश कुमार उर्फ रिंकू वर्मा। लेकिन कुछ वोटों के अंदर से पीछे रह गए थे, इस बार कड़े मुकाबले के साथ